Recording in progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये वो बुक है जिसको आप पढ़कर वहां पर अपने सबकॉन्शियस माइंड को उपयोग करने का साइंस, उसको उपयोग करने की टेक्निक सीखकर अपने जीवन के हर आयाम में, चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, चाहे वो आपके रिश्तों का एरिया हो, चाहे वो आपका मनी एंड करियर का एरिया हो या फिर पर्सनल अचीवमेंट्स का, वहां पर अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को साकार कर सकते हैं, अपने गोल्स को पा सकते हैं। राइट। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं चैप्टर 12 में। राइट। तो उसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं जहां पर हमने देखा था कि कैसे साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करते हैं इनोवेशंस करने के लिए। उसके ढेर सारे एग्जांपल्स हमने लास्ट सेशन में देखे थे। राइट। तो वहां से हमें बहुत सारे रेफरेंसेस मिले हैं। तो अगर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके इतने इन्वेंशन कर सकते हैं, अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, जो चीज खो चुकी है उसको पा सकते हैं, किसी चीज को ढूंढना है उसे पा सकते हैं, जो भी पाना चाहे वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर से पा सकते हैं। इसको हम मल्टीपल एग्जांपल्स के जरिए समझ चुके हैं और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम समझेंगे कि अब हम कैसे अपने अवचेतन मन का प्रयोग करें ताकि हम हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको हासिल कर पाए, कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें। राइट। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो एंड तक रह इस सेशन में जुड़े रहिएगा और ध्यान से मुझे सुनिएगा। राइट। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेक्शन के लिए? अगर एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस। यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाएं? जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो या जब आप अपनी समस्या का समाधान न देख पा रहे हो, तो तत्काल इसके बारे में सृजनात्मक सोचने लगे। अगर आप भयभीत और चिंतित रहेंगे, तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। सच्ची सोच डर से मुक्त होती है। राइट। इस बात को हम ऑलरेडी पहले भी समझ चुके हैं। आज फिर एक बार समझेंगे कि अगर हमें कोई मुश्किल निर्णय लेना हो, तो उस वक्त अगर हम कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेंगे, अगर हम डर जाएंगे कि मैं इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं, इस समस्या का समाधान कैसे खोजूं, अगर इस तरीके की एंजाइटी में रहेंगे, तो कभी भी हम उस परिस्थिति से पॉजिटिवली बाहर नहीं आ पाएंगे। हो सकता है आप कई दिनों तक, कई महीनों तक या फिर हो सकता है कई सालों तक उस परिस्थिति में स्टक रहें। राइट। तो अगर आप आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वहां पर स्टक होना नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा। राइट। ये ट्रस्ट अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि आई कैन हैंडल एवरी सिचुएशन। ये एफर्मेशन अभी के अभी लिख लो अपने जर्नल में, क्योंकि जीवन में कब कौन सी परिस्थिति आएगी हमें नहीं पता। राइट। लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड ये है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मेरे पास वो पावर है कि मैं उसको अच्छी तरीके से और सही ढंग से हैंडल करने की क्षमता रखता हूं, तो फिर कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप उस परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाओगे। राइट। तो इस एफर्मेशन को आप जरूर प्रयोग करें। अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि कोई भी आके आपको कुछ कह देता है, राइट, तो उसका आपके मनोभाव पर या फिर आपकी मनोदशा पर असर पड़ता है। किसी ने आके आपको प्रेज कर दिया, आप खुश हो गए, हवा में उड़ने लगे। किसी ने आके आपको क्रिटिसाइज कर दिया, आप दुखी आत्मा बनकर बैठ गए।
आप दुखी हो गए, सेल्फ डाउट करने लगे, अपनी क्षमताओं पर आप क्वेश्चन मार्क करने लगे, राइट? तो यहाँ क्या हुआ कि आपने अपनी हैप्पीनेस का रिमोट दूसरों के हाथों में दे दिया। ये हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर आप दूसरों के व्यवहार से चलेंगे, तो कभी भी सच्ची हैप्पीनेस को अपने जीवन में नहीं पा सकेंगे। अगर सच्ची हैप्पीनेस को पाना है और हमेशा 24/7 और 365 डेज़ अगर हैप्पी माइंडसेट में रहना है, पॉजिटिव स्टेट को क्रिएट करके रखना है और जो भी परिस्थितियाँ आएँ, राइट? उस परिस्थिति में आप अपने मन को स्थिर रखते हुए, स्थिर चित्त रहकर, न्यूट्रल रहकर सबके साथ एक अच्छे व्यवहार से रहें। अगर ये अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी हैप्पीनेस का रिमोट अपने हाथ में लेना पड़ेगा, राइट? तो ये अफ़र्मेशन आप लिख लो, एक और अफ़र्मेशन कि मैं अपना पावर अपने पास ही रखता हूँ। कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति मेरे मन को विचलित नहीं कर सकती। हर परिस्थिति में मैं स्थिर रहना जानता हूँ। ये लिख लो। हर परिस्थिति में मैं स्थिर रहना जानता हूँ और हर परिस्थिति को मैं सही तरीके से हैंडल करना जानता हूँ। ये पावरफुल अफ़र्मेशन अभी के अभी अपने जर्नल में लिखो, राइट? अगर ये लिख लिया, तो फिर क्योंकि हम संसार में रहते हैं, तो नेगेटिव लोग भी आएँगे, नेगेटिव परिस्थितियाँ भी आएँगी। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड ये है, तो फिर वो सारी चीज़ें हम पर हावी नहीं होगी। हमारे अंदर वो फ़ियर, वो फ़ोबिया या फिर वो एंग्ज़ायटी क्रिएट नहीं होगी, जो हमारे पावर को, हमारी इनर स्ट्रेंथ को डाउन कर दे, राइट? तो अगर अपनी इनर पावर को बना के रखना है, इनफैक्ट अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो इस एटीट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एक बुक भी है, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, राइट? कभी टाइम मिले तो उसे पढ़ लेना, क्योंकि जो एटीट्यूड हमारा होता है, उस एटीट्यूड के अकॉर्डिंग हमारी बिलीफ बनती है और हमारी बिलीफ जो होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस रन होता है और जिस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड चलता है, उसी तरीके से हमारी विचारों की एनर्जी यूनिवर्स में रेडिएट होती है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और उसी के अकॉर्डिंग परिस्थितियों को हम हमारे जीवन में आकर्षित करते हैं। तो ये एक पूरा सर्कल है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे माइंडसेट से, हमारे एटीट्यूड से, कि हमारा माइंडसेट कैसा है? इस वक़्त कौन से विचार मैं रेडिएट कर रहा हूँ यूनिवर्स में। तो हमेशा याद रखिएगा, जिन विचारों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मतलब क्वांटिटी में, जिन विचारों को आप पूरी फीलिंग के साथ रेडिएट करेंगे, उस विचारों को साबित करती हुई, उन विचारों को सही करती हुई परिस्थितियाँ आपके जीवन में निर्माण होती जाएगी, राइट? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा तो क्लाइंट बेस बढ़ नहीं सकता, राइट? बैकएंड में ये थॉट चल रहा है और कॉन्शियस लेवल पे आप क्या कर रहे हो? मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स टीम बढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस में कैसेट कौन-सी रन हो रही है? मेरा सेल्स नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो। अगर सेल्स बढ़ाना है, तो ये सोचना है कि दुनिया में इतने करोड़ लोग हैं, उसमें से कितने लोग मुझे चाहिए मेरा जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। तो परसेंटेज में देखेंगे तो वो कितना कम परसेंटेज आ जाएगा। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि ये चीज़ हासिल करना ईज़ी है, तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी हमें मुश्किलों में डालना नहीं चाहता। अगर हमारा माइंडसेट ये है कि मेरा सेल्स नहीं बढ़ सकता और उसको बढ़ाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको कंफर्ट ज़ोन में रखना चाहता है।
क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहता है, वो आपको तकलीफ में देखना नहीं चाहता। तो तकलीफों से बचाने के लिए वो क्या करेगा, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा ताकि नए क्लाइंट्स आपके जीवन में ना आए, आपके सेल्स ना बढ़े, क्योंकि उससे तो आपकी तकलीफें बढ़ेगी, राइट? तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो आप चाहते हैं यानी कि अपना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, अपना क्लाइंट बेस बढ़ाना चाहते हैं, राइट? तो मैं जितना क्लाइंट बेस चाहता हूँ, वो दुनिया के जितने लोग हैं उसका तो इतना प्रतिशत ही है, 0.001% या फिर 5% इतना। तो वो तो आसानी से मैं उन लोगों तक तो पहुँच सकता हूँ, इतने लोग ही तो चाहिए, इतने सारे लोग हैं। जिस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस को ये यकीन दिला दिया कि इस चीज़ को हासिल करना बहुत ईज़ी है, तो फिर देखिएगा वो सारे बैरियर हट जाएँगे, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में जो आ रहे हैं अभी। और जैसे ही ये माइंडसेट शिफ्ट हुआ, यानी कि आई कैन ईज़िली अट्रैक्ट करेक्ट क्लाइंट्स, राइट क्लाइंट्स, जो मेरी प्रोडक्ट और मेरी सर्विसेज़ की सही वैल्यू को समझते हुए मुझे सही भुगतान करें। ऐसे क्लाइंट्स को मैं ईज़िली अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऐसे क्लाइंट्स अवेलेबल हैं और मुझ तक वो पहुँच ही जाएँगे। अगर ऐसे माइंडसेट में रहकर अगर आप एक्शन लेते हो, फिर आप अपना मार्केटिंग करते हो, अपनी सेल्स टीम को बढ़ाते हो, उनको मोटिवेट करते हो, तो फिर देखिएगा, कितनी जल्दी आपका सेल्स बढ़ेगा। इस चीज़ को करके देखिएगा दोस्तों, मिरेक्युलस रिज़ल्ट मिलते हैं, राइट? क्लियर हो गया? तो अगर क्लियर हो गया है, तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, येस, वेरी गुड, थैंक यू। तो चलिए, तो क्या कहते हैं लेखक, आगे पढ़ते हैं। तो अगर आप अपने सामने जो चैलेंज आया है, उसका समाधान ढूँढना है, तो सृजनात्मक तरीके से सोचना होगा। मैंने ऑलरेडी आपको एग्ज़ाम्पल देके बता दिया। हमें डरना नहीं है। अगर हम नेगेटिव स्टेट में चले गए, तो हम वो सॉल्यूशन बेस्ड थॉट क्या हो सकता है, उस थॉट पे जा ही नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि सच्ची सोच डर से मुक्त होती है, राइट? तो यहाँ पर एक आसान टेक्निक दी जा रही है, जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। तो सभी लोग अपना फुल अटेंशन यहाँ पर लेकर आ जाओ। कैसे हम हमारे अवचेतन मन से सही मार्गदर्शन लें, उसकी टेक्निक अभी हम सीखने जा रहे हैं, राइट? तो सभी लोग अपने वीडियोज़ को ओपन कर लो, अपना स्पाइन सीधा रख के बैठ जाओ और अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ, उसको पूरा ध्यान लगाकर सुनें। आपका ध्यान मेरी आवाज़ पर होना चाहिए। यस? वेरी गुड। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है? पीहू जी, ऑडियो को कनेक्ट कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क को शांत कर लेना है, अपने शरीर को स्थिर कर लेना है, राइट? तो जैसे ही आप अपने शरीर को स्थिर कर लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अपना स्पाइन सीधा रख के, अपना पूरा कंसंट्रेशन मेरी आवाज़ पर रखते हुए बैठ जाओ। जैसे ही आप अलर्ट मोड में आते हो, आपके सबकॉन्शियस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि कुछ इम्पोर्टेंट आ रहा है, राइट? तो जब इस बॉडी स्टेट में हम बैठ जाते हैं, राइट? तो उसके बाद जब हम थोड़ा डीप ब्रीथिंग करते हैं और अपने मन को शांत कर लेते हैं, उसके बाद शरीर को कहते हैं कि शांत और रिलैक्स रह जाओ। तो आपके शरीर को आपका आदेश मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर की अपनी कोई इच्छा, पहल या आत्म-चेतना नहीं होती है, राइट? तो आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है, जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है, राइट? तो आप जैसा सोचेंगे, वैसा
वो आपका बॉडी क्रिएट करके दे देगी। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है इसका? चलिए, मैं आप लोगों को कहती हूँ कि इमेजिन कीजिए, आप अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट जहाँ पर आप अक्सर खाना खाने के लिए जाते हैं अपनी फैमिली के साथ और वहाँ पर वो डिश खाते हैं जो आप लोगों को पसंद है। सोचा? वो डिश के बारे में सोचा आपने? जैसे ही उसके बारे में सोचा, उस डिश का टेस्ट आपके मुँह में आने लगा, सलाइवा एक्टिव हो गई। आया वो टेस्ट? उस डिश का टेस्ट कैसा है? जो आपको पसंद है, बहुत पसंद है, आप अक्सर स्पेशल जाते हैं उसको खाने के लिए उस रेस्टोरेंट पे। सिर्फ़ उसको याद किया और आपकी सलाइवा ग्लैंड एक्टिवेट हो गई। जबकि अभी तो आप यहाँ बैठे हो, सेशन में हो। आप अभी तो उस रेस्टोरेंट में नहीं हो और ना ही वो डिश खा रहे हो। लेकिन फिर भी आपकी सलाइवा ग्लैंड ने वो टेस्ट आपके मुँह में डेवलप कर दिया कि नहीं कर दिया? आ रहा है वो टेस्ट? कितने लोगों ने महसूस किया इसको? यस, वेरी गुड। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं करता है और उसके लिए मायने नहीं रखता कि आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो अगर आप इसी चीज़ को अच्छी तरह से समझ लिए ना, तो फिर उसी को आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी करियर एंड मनी के लिए और अपने रिश्तों में सुधार करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप इमेजिन कर सकते हो अपनी हेल्दी स्टेट को, इमेजिन कर सकते हो अपने हार्मोनियस रिश्ते को, इमेजिन कर सकते हो अपनी करियर ग्रोथ को, अपने प्रमोशन को, सैलरी सैलरी में बढ़ोतरी को, बिज़नेस में सेल्स को बढ़ते हुए देख सकते हो, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ते हुए देख सकते हो। अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन हमने अभी एक्सपीरियंस किया कि हमारा माइंड इमेजिनरी और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता है। तो अगर उसको इमेजिनरी ये यकीन दिला दिया जाए कि ये सच है, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। इस चीज़ का अगर आपने उसे बार-बार, बार-बार रिपीट करते हुए, अफ़र्मेशन देते हुए, पूरे भाव के साथ उसे यकीन दिला दिया, तो वो एक दिन आपकी रियलिटी बन जाएगी। जो मैं अभी मेरे ज़ूम के जो वर्चुअल बैकग्राउंड है, उसमें यही लिखा हुआ है। पर नाइटिंगेल ने ये कहा था ये, अर्ल नाइटिंगेल कि व्हाटएवर वी प्लांट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड nourish it with repetition and emotions will one day become a reality. राइट? तो इजी है, इजी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें इजी। यस, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो उसका भी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है आपके सबकॉन्शियस को। आपने अगर लिख दिया इजी, तो आपका सबकॉन्शियस इस चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। राइट? अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि जिस व्यक्ति के साथ अभी आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, वो व्यक्ति आपके साथ बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, उसके साथ आप हँस-हँस के बातें कर रहे हो, उसके साथ आप रेस्टोरेंट में जाके डिनर कर रहे हो, राइट? उसके साथ आप एक हेल्दी कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो भी आपकी बातें
ध्यान से सुन रहा है, आपकी बातों को मान रहा है, आप भी उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, आप भी उनको उनकी बातों को मान रहे हो। इस तरीके का इमेज, इस तरीके का मेंटल वीडियो अगर आपने रन कर दिया, तो आपको नहीं लगता वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी फिर? प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हमने अब, राइट? चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं बुक रीडिंग में। तो शरीर के पास अपना कोई इ आत्म-चेतना या फिर इच्छा नहीं होती है, वो सिर्फ़ हमारे फीलिंग को रिकॉर्ड करता है, राइट? तो क्या करना है? अपने ध्यान को गतिशील कर लेना है। सबसे पहले अपने विचारों को, अभी आपके जीवन में जो चैलेंजेस आया है, कभी भी उसको प्रॉब्लम ना कहें। हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमेशा प्रॉब्लम की जगह पे चैलेंज शब्द का प्रयोग करें। तो अभी आपके जीवन में जो चैलेंज चल रहा है, उसका क्या समाधान हो सकता है? उसके ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाएँ। और जैसे ही आप अपने शरीर को स्थिर कर लेते हैं और डीप ब्रीदिंग करके मन को शांत कर लेते हैं और इस विचार को एक्टिव कर लेते हैं कि अभी मेरे जीवन में जो चैलेंजेस चल रहे हैं, मुझे उसका समाधान चाहिए, राइट? तो इसके ऊपर क्या करना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसके आदेशों का पालन करता है? कॉन्शियस माइंड के आदेशों का। तो सबसे पहले ये बात हमें किसे कहनी है? अपने कॉन्शियस माइंड को। वैसे भी अभी आप जाग रहे हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। पहले उस तक ही वो मैसेज जाने वाला है। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपको ये जो चैलेंज है, अगर उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन अगर आपको मिल गया, तो आप कैसा फ़ील करेंगे, राइट? तो उस फीलिंग पे चले जाना है कि अभी मेरे पास जो चैलेंज है, अगर उसका समाधान मुझे मिल गया, तो मैं कैसा फ़ील करूँगा? मान लो अगर आपके शरीर में कोई बीमारी चल रही है, घुटने दुख रहे हैं, एकदम सिंपल कोई ले लेते हैं, या फिर अभी आपको हेडेक हो रहा है, चलो सिंपल। तो अगर ये हेडेक चला गया तो आप कैसा फील करेंगे? तो जब आपका हेडेक चला जाता है, तो उस वक़्त, क्योंकि अब तक कई बार आपको हेडेक हो चुका होगा और हेडेक गया है, तब आपने रिलैक्स भी फील किया है, येस और नो? तो जब हेडेक गया, उस वक़्त जो रिलीफ फील हुई, उस रिलीफ को आपको अभी फील करना है। हालाँकि अभी हेडेक हो रहा है, लेकिन जैसे ही उस रिलीफ वाले मोड में चले गए, तो जैसे ही मैंने आपको पहले बताया, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। वो जैसे ही जो थॉट आएगा, जो फीलिंग आएगी, उसी को सच मानेगा। तो जैसे ही उस फीलिंग में आप चले जाएँगे, आपका हेडेक गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिस तरह की फीलिंग क्रिएट करते हो, सबकॉन्शियस का काम ये है कि उस फीलिंग के अकॉर्डिंग परिस्थिति का निर्माण करना। और अभी परिस्थिति क्या है? आपने फीलिंग क्या क्रिएट की कि मैं हेडेक से रिलीफ रिलीफ पा रहा हूँ। जबकि अभी तो हेडेक हो रहा था, तो सबकॉन्शियस ने क्या देखा कि फीलिंग ये आ रही है, लेकिन अभी तो हेडेक हो रहा है बाबा। तो जो फीलिंग आ रही है, उसके अकॉर्डिंग परिस्थिति नहीं है, तो इस परिस्थिति को चेंज करो। तो क्या करेगा वो? इस हेडेक को निकालने के लिए जो भी करना है, वो खुद करने लगेगा। वो प्रोसेस करने लगेगा, या फिर वो सिंपल ओवरथिंकिंग की वजह से है, तो सडनली वो थॉट नीचे चले जाएँगे और आप रिलीफ फील करेंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, उसके कारण अगर हेडेक हो रहा है, तो आपको वो बता देगा कि यार तेरे को कब्ज़ है, उसका कुछ उपाय कर। वही बताएगा आपको। आज फास्ट कर ले और सिर्फ सलाद पे रहे, सूप पे रहे। वही बताएगा आपको, इंस्पायर करेगा भीतर से वो, राइट?
इसी टेक्निक से माइग्रेन को भी हटाया जा सकता है। माइग्रेन और कुछ भी नहीं है। आपके कॉन्शियस थॉट्स और सबकॉन्शियस थॉट्स के बीच में अलाइनमेंट की कमी है। और जब वो बहुत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो वो माइग्रेन क्रिएट करता है। और जैसे ही अलाइनमेंट में आ जाता है, माइग्रेन चला जाता है। राइट? कोई भी बीमारी आज तो मेडिकल साइंस ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि 99% जो बीमारियां हो रही है वो साइकोसोमेटिक है। यानी कि उसे हम हमारे विचारों से, नेगेटिव थॉट पैटर्न से क्रिएट करते हैं। तो अगर उसको रिवर्स कर लिया जाए तो बीमारी भी रिवर्स हो सकती है। डायबिटीज भी रिवर्स हो सकता है। बीपी की गोली हमेशा के लिए बंद हो सकती है। सिर्फ अपने थॉट पैटर्न पे काम कर लो और अपने डाइट को चेंज कर लो। अगर अनहेल्दी खा रहे हो, आपका माइंड माइंड पॉजिटिव है, लेकिन रोज जंक फूड खा रहे हो तो फिर बीपी नॉर्मल थोड़ी ना होगा। रोज तला हुआ खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, मैदे की चीजें खा रहे हो, बहुत सारा बटर डाल के खा रहे हो रोज, पाव भाजी, पिज्जा, तो फिर बीपी नॉर्मल कैसे होगा? तो दोनों चीजें पैरेलल चलती है बाबा। हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो करना है और अपने माइंडसेट को भी ठीक करना है। राइट? तो जैसे ही एक हेल्दी स्टेट की कल्पना की कि मेरा हेडेक चला गया है और मैं रिलीफ फील कर रहा हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस उसी के अकॉर्डिंग चलने लगता है और आपको उसमें से निकालने की प्रोसेस में लग जाता है और आप बहुत जल्द उससे बाहर आ जाते हो। हाँ जी, पीसीओएस भी ठीक हो सकता है। पीसीओएस और कुछ भी नहीं है, जो बार-बार आपने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए हैं, आपके मन में किसी चीज़ को लेकर गाँठ बाँध ली है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति नफ़रत है, कभी-कभी वो सेल्फ रिग्रेट भी हो सकता है। जैसे ही वो हटा, पीसीओएस खत्म हो जाता है। यू कैन हील योर लाइफ बुक पढ़ लीजिएगा। वो बुक पूरा इसी के ऊपर है कि आपके कौन से नेगेटिव थॉट आपके शरीर में कौन-सी बीमारी क्रिएट करते हैं और उसका काउंटर थॉट क्या हो सकता है, उसका लिस्ट भी उस बुक में एंड में दिया गया है। और उस थॉट को बार-बार रिपीट करके आप अपने रोगों को हटा सकते हो। उस बुक की लेखिका लुइस एल हे ने अपना कैंसर सिर्फ अपनी थॉट प्रोसेस और अपनी डाइट को चेंज करके पूरी तरह से खत्म कर दिया था। हाँ जी, हिंदी में भी अवेलेबल है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर आपके सिटी के कोई भी बड़े बुक स्टोर में मिल जाएगी। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। फिर अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मूड मूड से शिथिल तरीके से खेलने दें और फिर सो जाएँ। ये प्रोसेस कब करनी है? रात को सोने जाने से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को सोने जाने से ठीक पहले जब हम थोड़े ड्राउज़ी होते हैं, नींद आ रही है, ऐसे वाली हो रही है फीलिंग कि अब मैं सो जाऊँ भाई, आँखें बंद होने लगी है आपकी, ड्राउज़ी फील कर रहे हो। उस वक़्त आपका कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड बिल्कुल धीरे-धीरे उसके दरवाज़े बंद होने लगते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड तो चौबीसों घंटे जागता रहता है। तो जैसे ही कॉन्शियस माइंड का डोर बंद हुआ, यानी कि जो कॉन्शियस बैरियर आ रहे थे, जो सबकॉन्शियस तक आपके मैनिफेस्टेशन के विचारों को जाने नहीं दे रहे थे, वो डोर ऑलरेडी बंद हो चुका है, वो वॉचमैन सो चुका है।
अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के घर में प्रवेश कर सकते हो और वहां पर आप बताएंगे उसे कि आपको क्या चाहिए, और ये हो चुका है ऐसा फील करते हुए आप खुशी को महसूस करते हुए सो जाएंगे। ये होगा कि नहीं, पता नहीं, कर तो लिया है, हो जाए तो अच्छा है। ऐसे वाले डाउटफुल थॉट के साथ सोओगे तो रात भर वो डाउटफुल थॉट ही चलेंगे सबकॉन्शियस में। फिर आप बोलोगे मैंने तो प्रोसेस की थी लेकिन मेरा तो हुआ नहीं। तो प्रोसेस करने का सही तरीका ये है कि आपके माइंड में एक सिंगल थॉट भी नहीं रहना चाहिए उसको लेकर कि ये मैं हासिल कर पाऊँगा या नहीं, राइट? तो अगर किसी के साथ रिश्ता ठीक करना है, तो अभी रिश्ता बिगड़ा है, कभी ना कभी तो उसके साथ रिश्ता अच्छा था ना, दुश्मनी से तो शुरुआत नहीं हुई थी आपकी उसके साथ। पहले तो वो दोस्ती था ना आपका, वो कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपका स्पाउस, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो उन्होंने आपको कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज़ भी दी है, उनके साथ आपने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हुआ है, कभी ना कभी। तो उन मेमोरीज़ को याद करते हुए, उसके लिए उसको थैंक यू कहते हुए, उसके लिए ग्रेटफुल होते हुए, इस रिश्ते के लिए ग्रेटफुल होते हुए, उस धन्यवाद के भाव में सो जाएँ। ग्रैटिट्यूड तो करना ही करना है, कुछ भी करो, उससे आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी फास्ट हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड मास्टर की है, उसको फॉलो करना ही करना है, राइट? क्योंकि ग्रैटिट्यूड वाले भाव में जब आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ब्लेमिंग वाले, वो शिकायतों वाले, या वो डाउटफुल थॉट जो है वो ऑटोमेटिकली अपने माइंड से चले जाते हैं, क्योंकि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाते हैं, राइट? तो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मैं पॉजिटिव माइंडसेट में आऊँ कैसे? तो एहसानमंद होने का, धन्यवाद होने का भाव उसको प्रैक्टिस करते, राइट? आगे बढ़े, चलिए। और जागने पर अगर आपको जवाब नहीं मिले, तो किसी दूसरे काम में जुट जाए, सरेंडर हो जाए यूनिवर्स को। मैंने तुम्हें ये सौंप दिया, मेरे पास ये चैलेंज है और मुझे पता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास असीमित शक्ति है, तो वो आज नहीं तो कल उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही लेगा। इस ट्रस्ट के साथ सरेंडर हो जाओ यूनिवर्स को और अपना काम करने लगो। संभव है किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाए, राइट? उसके लिए मैंने लास्ट सेशन में भी एग्जांपल दिया था, वही दोहरा देती हूँ आज भी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी पुराने दोस्त को मिलते हैं बहुत सालों के बाद, तो फेस से तो पहचान लिया कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है। होता है ऐसा, राइट? फिर हम सोचने लगते हैं कि यार इसका नाम क्या था? यार इसका नाम क्या था? याद ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। फिर उसके साथ बात हो गई, हम अलग हो गए, राइट? अपने काम में जुट गए और सडनली वो ऑफिस का कुछ काम कर रहे हो, किचन में कुछ काम कर रहे हो, उसका नाम याद आ जाता है। हुआ है ऐसा? सडनली याद आ रहा है। कभी-कभी तो आप शौचालय में बैठे हो और याद आ जाता है, राइट? तो कॉन्शियसली तो आप उस वक़्त कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन बैकएंड में आपका सबकॉन्शियस उस पर काम कर रहा था, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था उस वक़्त, पूरी फीलिंग के साथ, क्योंकि दोस्त के साथ अपनी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी ना, और बरसों के बाद मिला तो वो तो बहुत उभर के आ गई थी वो फीलिंग, कि यार बहुत बरसों के बाद मिला यार, मज़ा आया, चल तेरा फ़ोन नंबर दे दें। फ़ोन नंबर भी ले लिया, लेकिन कौन से नाम से सेव करूँ यही याद नहीं है, तो अभी तो XYZ करके सेव कर लिया था। जैसे ही ये याद आया तुरंत फ़ोन खोला और आपने उस नाम से उसके नंबर को सेव किया, एडिट कर दिया। मेरे साथ ऐसा हुआ है, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड तो चौबीसों घंटे काम करता रहता है, तो उसको अगर सही आदेश पूरी फीलिंग के साथ दे दिए ना, फिर डेस्परेट नहीं होना है।
सरेंडर हो जाना है, उसको सौंप के छोड़ दो उसको। हमारी दिक्कत क्या है कि हम डेस्परेट हो जाते हैं, ये कब होगा, पता नहीं मैं इससे बाहर कैसे आऊँगी, कब आऊँगी? मेरा ये सपना कब पूरा होगा? पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, पता नहीं मेरा रिश्ता ये कब ठीक होगा, पता नहीं कब मेरी बीमारी जाएगी, पता नहीं मेरा बच्चा कब अच्छे से पढ़ेगा। ये सोच जाती ही नहीं है, डेस्परेट हो जाते हैं हम, एंग्ज़ियस हो जाते हैं और हमने पहले ही देखा है कि इस वाले माइंडसेट में मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर वक़्त यही सोचो कि इस वक़्त मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ, क्योंकि यही एक टेक्नीक है जो आपको जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा सर्वाइवल ब्रेन नेगेटिव थॉट क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, तो आएँगे नेगेटिव थॉट, लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। कि इस थॉट को मेरे ऊपर हावी होने देना है, वो आपकी चॉइस है। आप यूँ तो अफ़र्मेशन बोल लेते हो, आई एम द मास्टर ऑफ माय माइंड, लेकिन क्या ये रियली सच है? आपको तो एक नेगेटिव थॉट आया, फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर 1 घंटे तक वो नेगेटिव थॉट पैटर्न चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और जब रियलाइज़ेशन होता है तब याद आता है कि बाप रे! मैं तो पिछले 1 घंटे से पता नहीं क्या-क्या सोच रही थी। इसीलिए मैंने आपको वो 1 घंटे का अलार्म वाली टेक्निक भी सिखाई है पिछले सेशंस में। जो लोग नए जुड़े हैं उनको उनके लिए मैं बता देती हूँ, उसमें क्या करना है। आपको अपने मोबाइल में हर घंटे का अलार्म लगाना है। जैसे ही अलार्म बजे, आपको सोचना है, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ? व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ? अगर वो कोई नेगेटिव थॉट है, तो तुरंत उसको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करें। कभी-कभार बेफिज़ूल थॉट भी होते हैं, बेवजह कुछ सोच रहे होते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव थॉट भी नहीं होता है। तो जो कंस्ट्रक्टिव थॉट नहीं है, उससे भी आपके जीवन में ग्रोथ नहीं होगा। तो जो वो विचार आपके जीवन को आगे लेकर ना जाए, ऐसे अगर चल रहे हैं, तो उसको पावरफुल थॉट में कन्वर्ट करें और फिर उस विचार को मन में बार-बार दोहराते रहें और उसके साथ-साथ उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड करें कि अभी मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। तो अगर कोई नेगेटिव पैटर्न चल रही थी, सास ने ताना मारा था सुबह में, अभी भी ऑफिस में वो ताना चल रहा है, जैसे ही अलार्म बजा, अरे यार! मैं तो नेगेटिव पैटर्न में चली गई। सास ने ताना मारा, काम तो उसने किया, ताना उसने मारा, दुखी मैं हो रही हूँ। वो उसका स्वभाव है, ताना मारने का, एक्सेप्ट कर लो उसको। और यकीन कीजिएगा दोस्तों, जिस दिन जिन लोगों के नेगेटिव बातों का असर आप पे होना बंद हो गया ना, उस दिन से वो लोग भी आपको ताना मारना बंद कर देंगे। क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि मेरा ये हथियार जो है ना, वो खराब हो चुका है, अब ये काम नहीं कर रहा है, बिगड़ चुका है ये हथियार। जिस दिन आपकी सास के तानों का असर आप पर होना बंद हो गया ना, फिर उनको लगेगा कि मैं क्यों बोलूँ यार, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है, वो खुद ब खुद बंद कर देगी। वो अभी बोल ही इसलिए रही है क्योंकि आप पर उसका असर हो रहा है, उनके तानों का। तो उनके तानों को मन पर लेना है कि नहीं वो आपकी चॉइस है। मैं फिर से कहती हूँ, कुछ भी बोला हो सकता है आपको बोला हो, "तू तो आलसी है, ऑफ़िस के कामों में बिज़ी रहती है, घर-परिवार का तो ख़्याल ही नहीं तुम्हें। हमारे ज़माने में तो ये हुआ करता था।" या फिर सास भी नौकरी करती थी, तो वो भी मैं भी नौकरी करती थी, लेकिन कभी तुम्हारी तरह नहीं किया। कोई बात नहीं, आपका ज़माना अलग था, हमारा ज़माना अलग है। आपके समय के चैलेंजेज़ अलग थे, हमारे समय के चैलेंजेज़ अलग है, वो आपको नहीं पता है, तो कोई बात नहीं। मैं क्यों डिस्क्राइब करूँ, मैं क्यों एक्सप्लेनेशन देकर अपना दिमाग खराब करूँ? बोलने दो उनको। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना,
ले लो, दूसरे कान से निकाल दो। मैं तो कहती हूँ एक कान में लेना ही क्यों? आपका सबकॉन्शियस कौन-सी चीज़ को अंदर स्टोर कर लेगा आपको नहीं पता, एक कान से भी नहीं सुनना है। बहरे हो जाओ, बहरे। आपका बॉस भी बोल वो व्यक्ति आपकी बॉस हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट? तो जैसे ही अपना एटीट्यूड चेंज किया, अपना थॉट पैटर्न को चेंज किया, पॉजिटिव माइंडसेट में आ गए, ग्रैटिट्यूड करने लगे, फिर ये भी क्लैरिटी आ गई कि मुझे जीवन में जो चाहिए, मुझे तो उसके विचार को क्रिएट करना है। बार-बार रिपीट करना है तो माइंड में उसको क्रिएट करना पड़ेगा ना, उसकी कैसेट को रन करना पड़ेगा, तो अफ़र्मेशन रट लो अपने, फिर ऑफिस के काम में वापस जुड़ जाओ। अगर ये करते वक़्त अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी एंग्ज़ायटी नहीं जा रही है, आपको क्या पता उन्होंने क्या-क्या बोला है, तो थोड़े डीप ब्रीथिंग कर लो, उनके लिए फॉरगिवनेस कर लो, उनको क्षमा कर दो, क्योंकि कुछ न कुछ आपकी कार्मिक पैटर्न है उनके साथ तभी तो वो आपकी सास बन के आई है। हो सकता है पिछले जन्म में मैं उसकी सास हो रही होंगी और मैंने उसको कुछ ऐसा बोला होगा। तो थैंक यू फॉर रिलीज़िंग माय कर्मा बोल के उसको क्षमा कर दो। कुछ भी करो लेकिन अपने मन को शांत कर लो यार, बस यही कहती हूँ और हर चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, जो दरअसल मेरे पेड सेशंस का पार्ट होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि कुछ भी करके आप अपना मन शांत कर लें, राइट? कर सकते हैं, तो एक्शन ले लो अभी के अभी अपने मोबाइल में हर घंटे का अलार्म डाल लो। बहुत पावरफुल टेक्निक है ये, राइट? तो अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने में आसान तरीका ही सबसे अच्छा है। इसका एक और उदाहरण देखें, एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई, जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने हर जगह उसकी तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैं इस नुकसान से चिंतित और दुखी था। उस रात मैंने अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की, जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ, राइट? मैंने अधर यू टेक्निक भी बताया था आपको। तो सोने से पहले मैंने इससे कहा, तुम सब कुछ जानते हो, तुम जानते हो कि वह अंगूठी कहाँ है और तुम मुझे बताओगे कि वह कहाँ है। और सुबह अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जागा, रॉबर्ट से पूछो। और ये मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं जिस रॉबर्ट को जानता था, वह तो मेरे पड़ोसी का 9 साल का बेटा था। उसे मेरी अंगूठी के बारे में भला क्या और क्यों पता होगा? बहरहाल, मैंने अपने अवचेतन की आंतरिक आवाज का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उसे अंगूठी के बारे में बताया। मैंने पूछा, तुमने ऐसी अंगूठी देखी तो नहीं है? उसने जवाब दिया, हाँ, जरूर। दरअसल वह मुझे कल लुक्का-छिपी खेलते हुए झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता था कि ये किसकी है, इसीलिए मैं उसे अंदर ले आया और अपनी डेस्क पर रख दी। मैं इसके बारे में साइन बोर्ड लिखकर लगाना चाहता था लेकिन भूल गया। तो अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब दे देगा, बशर्ते आप इस पर भरोसा करें। एक और एग्जाम्पल, राइट? तो कई बार ऐसा होता है ना कि घर में ही गुम हो गई है, सोच के हम घर में ढूंढते रहते हैं। अगर लेखक के साथ हुआ ऐसा कुछ हुआ हो तो, कहीं बाहर गिर गई हो और अपने आस पड़ोस के किसी बच्चे को मिली हो तो हो सकता है वो बच्चा चोरी करना तो नहीं चाहता था लेकिन भूल गया वो, बच्चा है। तो अपने अवचेतन से पूछो, राइट? एक और एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, ये तो गूज़बम्प उठ गए थे जब मैंने इसको पढ़ा था। उसके अवचेतन ने उसके पिता की वसीयत की जगह बता दी। ह्यूगो आर नामक युवक ने लॉस एंजेलिस में मेरे भाषण सुने। उसने मुझे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। बहरहाल, उसकी बहन ने उसे बताया कि उनके पिता ने एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था और उसे बताया था कि उन्होंने सब में न्यायपूर्ण बंटवारा किया था।
तो ह्यूगो को एहसास था कि अगर उसके पिता की वसीयत नहीं मिली, तो जायदाद राज्य के नियमों के अनुसार के नियमों के आधार पर बटेगी, जो शायद उसके पिता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगा। इसके अलावा कानूनी फीस में ज्यादातर जायदाद चली जाएगी। उसने और उसकी बहन ने हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें वसीयत कहीं नहीं मिली और हताश होकर वे सोचने लगे कि वसीयत है भी या नहीं। और यही गलती हम भी करते हैं। हम कॉन्शियसली बहुत एफर्ट लगाते हैं और फिर जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाते हैं कि मैंने बहुत हाथ पांव मार लिए, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो क्या किया ह्यूगो ने? पढ़ते हैं आगे। तभी ह्यूगो को अवचेतन मन के प्रयोग के बारे में सीखी हुई बातें याद आई। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन के हवाले करता हूँ। सरेंडर कर दिया उसने। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है और यह मुझे वह जगह बता रहा है। फिर उसने अपने आग्रह को सारांश में कहा, जवाब दो, आदेश दे दिया। उसने इसे बार-बार लोरी की तरह दोहराया। वह जवाब दो शब्द के साथ सुने गया। गिव मी द आंसर, गिव मी द सॉल्यूशन। ये आदेश देकर सोना शुरू करो आप। अभी आपके जीवन में जो चैलेंजेस चल रहे हैं उसको लेकर। तो अगली सुबह जब वो जागा तो उसके मन में प्रबल इच्छा जागी कि वह डाउनटाउन लॉस एंजलिस की एक बैंक में जाए। देखो उसके सबकॉन्शियस ने उसको प्रेरणा दी। मैंने बताया ना पहले आपको। और इससे वह हैरान हो गया, क्या उसके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था? क्या उसने अपने पिता की डाक में इस बैंक का पत्र देखा था? वह नहीं जानता था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि उसे अवचेतन द्वारा दिए गए संकेत की जांच करनी थी। और वह उस सुबह बैंक गया। अंततः एक बैंक अफसर ने इसकी बात की पुष्टि की कि बैंक में उनके स्वर्गीय पिता के नाम एक लॉकर था और जब उस लॉकर को खोला गया तो अंदर वसीयत मिली। इजंट इट मिरेक्युलस? जब मैंने उस अभी भी मैं ये पढ़ते हुए मेरे गूज़बम्प उठ रहे हैं। राइट? तो जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर की निहित शक्तियों को जगा देता है। मान लें आप सोच रहे हो कि क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए, न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए या नया अनुबंध कर लेना चाहिए इसी शहर में। ऐसी उलझन हो, कंफ्यूज्ड हो किसी डिसीजन लेने में, तो शांति से अपनी कुर्सी या अपनी ऑफिस की डेस्क पर बैठ जाएं। याद रखें, यह क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है और इस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। न्यूटन के थर्ड लॉ को याद कर लो। तो अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह इसकी प्रकृति है। यह जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है और यह अनुरूपता के नियम का पालन करता है और यह विचार के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है। तो जब आप सही कर्म करके कर्म पर मनन करते हैं, तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब होगी। राइट? तो मैं फिर एक बार आपको बताती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट ले ले सभी। ये पूरा प्रोसेस बता दिया। ले लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मार्गदर्शन चाहते समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं जहां आपका प्रयोग शुरू कर दें। उसके बाद आपके कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए अब आप पर अब अवचेतन मन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि दबाव ही अवचेतन का नियम है। तो मार्गदर्शन का रहस्य क्या है?
रात को सोने जाने से पहले गिव मी द सॉल्यूशन, प्लीज फाइंड मी। अगर ये कहकर सो गए तो सबकॉन्शियस पर वो दबाव डलेगा, वो ढूंढने लगेगा, वो काम पे लग जाएगा वो। तो मार्गदर्शन या सही कर्म का रहस्य मानसिक रूप से खुद को सही जवाब के प्रति निष्ठावान बनाना है, जब तक कि आपको अपने भीतर इसकी प्रतिक्रिया न मिल जाए। प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक एहसास है, एक सशक्त संकेत है। इसके द्वारा आप जान लेते हैं कि आपको जवाब मिल गया है। आपने इस शक्ति का उस बिंदु तक प्रयोग कर लिया है कि अब ये आपका प्रयोग करने लगी है। अपने भीतर की इस व्यक्तिनिष्ठ बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते समय आप असफल हो ही नहीं सकते या एक भी गलत कदम उठा ही नहीं सकते, राइट? हमने निकोला टेस्ला का एग्जाम्पल लिया था। उसने कहा था कि मैंने जब भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंपा अपने नए इन्वेंशन के लिए, तो मैंने कभी कोई गलत कदम उठाया ही नहीं। सारे एक्शन सही दिशा में गए मेरे, मुझसे गलतियां हुई ही नहीं। ये पावर है, राइट? तो आप पाएंगे कि आपके सभी काम खुशी से भरे होंगे और आपको रास्ते भर शांति मिलेगी। मतलब मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है, आप उसका भी आनंद उठाओगे, राइट? अभी बिजनेस में ग्रोथ तो करना है, सेल्स तो बढ़ाना है, लेकिन क्या उस प्रोसेस को आप आनंद उठा रहे हो उसका, या फिर उस चीज को लेकर बर्डन चल रहा है? तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दो कि मुझे मेरा सेल्स इतने प्रतिशत बढ़ाना है, मान लो 10% बढ़ाना है। तो अभी मान लो अभी आपके 100 ग्राहक है, क्लाइंट है, तो 110 करने हैं, 10 ही बढ़ाने हैं। मतलब इजी लगा आपके सबकॉन्शियस को, इजी लगना चाहिए उसको। जिस दिन आपके सबकॉन्शियस को ये लगा कि ये मुश्किल है, तो वो मैनिफेस्ट नहीं करेगा। 10 ही तो ग्राहक चाहिए। तो सबकॉन्शियस को बोल दो कि मेरी सर्विस या मेरे प्रोडक्ट के लिए जो जेन्युइन कस्टमर है, जो जेन्युइन क्लाइंट है, जिनको मेरे सर्विस और प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिससे उनको फायदा होने वाला है और वह खुशी-खुशी हैप्पी मनी मुझे देंगे, ऐसे क्लाइंट को मेरे लिए ढूंढो, कह दो उसको। फिर देखो इंक्वायरी आने लगती है कि नहीं। मैंने इसको कई बार प्रैक्टिस किया है। फिर सडनली फोन आता है, मैम मैं सर्च कर रही थी गर्भ संस्कार और गूगल पे आपका पेज दिखा, आपका वीडियो देखा, इसीलिए आपको कॉल किया। इस तरीके से आ जाते हैं, जबकि मैं तो अभी कोई मार्केटिंग कर नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी इंक्वायरी आती है, फिर भी काम चल रहा है। ये है सबकॉन्शियस माइंड का पावर, राइट? तो इस चैप्टर का टेक अवे क्या है, देख लें। चलिए याद रखें, अवचेतन मन में सभी महान वैज्ञानिकों को अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की है, चाहे वो निकोला टेस्ला हो, आइंस्टाइन हो, कोई भी हो। किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता है और फिर इसे सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो रहे हो, तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। शोध और दूसरों से जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो, हासिल करें। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो सोने से पहले इसे अवचेतन मन के हवाले कर दें। फिर आपको हमेशा जवाब मिलेगा। ये कभी असफल नहीं होता है, इसको अंडरलाइन कर लो। ये कभी असफल नहीं होता है। आपको हमेशा रातों-रात जवाब नहीं मिलता है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। डेस्परेट मत हो जाना भाई। हमारी दिक्कत ये है कि सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन फिर भी डेस्परेट हो जाते हैं, और जब डेस्परेट हो जाते हैं, तो फिर से हम डाउट वाले थॉट में चले जाते हैं, नेगेटिव माइंडसेट। तो अपने अवचेतन से तब तक आग्रह करते रहें, जब तक कि सूरज न निकल आए और छायाएँ गायब ही न हो जाएँ।
तो एफर्मेशन कब तक करने हैं? रात को सोने जाने से पहले विजुअलाइजेशन कब तक करना है? तब तक करना है जब तक मैनिफेस्टेशन ना हो जाए। प्रोसेस करते रहो, ट्रस्ट रखो, रूटीन में उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेते रहो। एक्शन लेने हैं, हाँ भाई, सिर्फ विजुअलाइजेशन करके नहीं होगा। सबकॉन्शियस को तो बोल दिया कि नए 10 ग्राहक लेके आओ। फिर आपको कॉन्शियसली ऑफिस जाके कोशिश करनी है, नए लोगों को कांटेक्ट करना है। इंक्वायरी आ गई तो फिर उनके साथ मीटिंग फिक्स करनी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही है, लॉ ऑफ एक्शन, एक्शन उसमें ही आया है। विदाउट एक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कआउट नहीं करता है। अट्रैक्शन शब्द में ही एक्शन है। तो जो लोग वो सीक्रेट बुक पढ़ के बैठ जाते हैं ना आंखें बंद करके, कि मेरे ऊपर तो नोटों की बरसात हो रही है, मेरे पास करोड़ रुपए आ रहे हैं, ऐसे नहीं आएंगे पैसे भाई। क्योंकि कुछ किए बगैर कुछ मिलता नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा। आपको पैसे कमाने के लिए कोई सर्विस या प्रोडक्ट देनी पड़ेगी, कुछ काम करके देना पड़ेगा, कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। ऐसे ही कोई दान नहीं कर देगा आपको। तो कभी भी ऐसे भ्रम में मत रहना कि सिर्फ विजुअलाइज कर लूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा और पैसे आ जाएंगे। ये कभी होने वाला नहीं है, वो लॉ ऑफ कर्मा के खिलाफ है और वो कभी होगा ही नहीं। तो जो काम करना आपको पसंद है, जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है, उसको ढूंढो, उसके ऊपर काम करो, उसके अकॉर्डिंग देखो कि मेरी प्रोडक्ट और मेरी सर्विस की क्या मार्केट में जरूरत है। और अगर ज्यादा लोगों को जरूरत है तो सबसे बढ़िया है, तो फिर आप जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। कि बहुत ज्यादा लोगों को कोई परेशानी है और मार्केट में उसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है और वो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो फिर लोगों के पास सिर्फ आपकी चॉइस एक ही है कि वो आपके पास ही आना है उनको उसके लिए। तो फिर आप जो चार्ज करेंगे वो देंगे कि नहीं देंगे? राइट। और मैंने पहले ही बताया था, भगवान ने हम सबको यूनिक बनाया है, हम सबके फिंगरप्रिंट अलग है। तो मेरे भीतर वो क्या यूनिक है, नेस है, वो ढूंढ लो। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो डीएमआईटी करवा लो हमसे। साइंटिफिक माइंड टेस्ट है, फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट, उसके बारे में पहले भी बता चुकी हूं मैं। राइट। जान लो अपना पैशन और उसे फिर अपना प्रोफेशन बनाओ। जितना रुपया आप ले रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू दो लोगों को। लोगों को लगना चाहिए कि नहीं नहीं वर्थ है, इतना पैसा तो ये बंदा डिजर्व करता है, ऐसी फीलिंग उनके मन में आनी चाहिए। उनके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि उसने तो लूट लिया, उसने मुझसे ज्यादा पैसे ले लिए, ये भाव नहीं आना चाहिए। कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन आपके मनी फ्लो को ब्लॉक कर देगा। इसीलिए हमेशा वो जो पैसा चुका रहा है उससे ज्यादा वैल्यू वाली प्रोडक्ट या सर्विस दे। ये है करोड़पति बनने का सबसे सरल तरीका। ठीक है, क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। वेरी गुड। लिखो भाई लिखो, लिखोगे तो मैनिफेस्ट होगा। वेरी गुड। राइट। तो जवाब में देरी आपके कारण भी हो सकती है। अगर आप ये सोचने लगे कि इसमें बहुत समय लग जाएगा या बहुत बड़ी समस्या है, हमने पहले ही कहा था कि समस्या बड़ी है या छोटी, वो कॉन्शियस माइंड के परसेप्शन है, सबकॉन्शियस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। छोटा बड़ा सही गलत उसका फर्क वो नहीं कर सकता है। इसीलिए तो आपको सिगरेट की लत लग जाती। अगर उसको पता होता कि सिगरेट पीना नुकसानकारक है, तो वो उसकी लत आपको क्यों लगाता? आपके कॉन्शियस माइंड को तो पता ही है ना। फिर वो छूट क्यों नहीं रही? क्योंकि उसे नहीं पता सबकॉन्शियस को आपके। तो आपके अवचेतन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है। हर समस्या का जवाब वो जानता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है। और यकीन माने कि जवाब आपके पास अब भी है, अब भी। और जवाब की खुशी उसी तरह महसूस करें जैसा जैसा आप आदर्श जवाब मिलने पर करते हैं।
राइट? तो आपका अवचेतन उसी तरह आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करेगा और आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन की चमत्कारिक शक्तियों के माध्यम से साकार होगी, राइट? मैंने आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट में फेवरेट डिश खाते हुए इमेजिन करवा के सलाइवा ग्लैंड को एक्टिवेट करवा दिया कि नहीं करवा दिया? जबकि आप तो यहीं बैठे थे। तो सबकॉन्शियस के लिए कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं है। उसी को आप उसी के साथ जोड़ सकते हो कि ब अभी मेरी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख हो रही है, मेरा ये रिश्ता ठीक हो रहा है, मेरी हेल्थ ठीक हो रही है। उसके साथ भी इसी प्रोसेस को कर सकते हो। तो क्या करना है? अपने अवचेतन मन पर भरोसा करना है, इसकी शक्ति पर विश्वास करना है और जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। अभी सॉल्यूशन मिला नहीं है, लेकिन आप उसको अभी से थैंक यू कह रहे हो। थैंक यू फॉर गिविंग मी सॉल्यूशन। मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, ढूँढो और मुझे दे देना जवाब। मैं सो रहा हूँ। सरेंडर होके सो जाना। और जैसे ही आप सो देते हो ना, तो आप रिलैक्स हो जाते हो, फिर आपको नींद भी अच्छे से आ जाती है। और नींद में सबसे ज़्यादा पावरफुली वर्क करता है आपका सबकॉन्शियस। इसीलिए आपको अपनी नींद पे भी बहुत ध्यान देना है, राइट? तो रात को सोने जाने से पहले सारी चीज़ों को मन से निकाल देना है और इसीलिए दिन भर में हुई एक्टिविटीज़ जो भी है, वहाँ पर जितनी अच्छी एक्टिविटीज़ हुई है, उसके लिए ग्रेटफुल होके सोना है। हमने जादू बुक रीडिंग सेशन में वो जादुई पत्थर वाला हमने पूरे 28 दिन उसको प्रैक्टिस किया था डे 1 से, ताकि नींद अच्छी आए, राइट? तो आपका अवचेतन यादों का भंडार है और आपके अवचेतन में बचपन से लेकर आज तक के सभी अनुभव दर्ज है। वो भी अनुभव दर्ज है जो आप 1 साल के थे, अभी आपको याद भी नहीं। 1 साल से प ब ब 1 साल के थे तब आपने क्या किया था वो अभी थोड़ी ना याद होगा। लेकिन आपके सबकॉन्शियस में वो पड़ा है। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं, एज रिग्रेशन थेरेपी, वहाँ पर वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर होती है। यहाँ तक कि वूम्ब मेमोरी में जाकर भी एक्सप्लोर होती है मेमोरी। जब आप माँ के गर्भ में थे, 9 महीने, वो मेमोरी भी आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड पड़ी हुई है, राइट? और वहाँ पर अगर मदर कुछ गलत सोचती है, कुछ करती है, उसका आचार, विचार, वाणी, वर्तन, व्यवहार का इम्पैक्ट बेबी पे होता है, क्योंकि बच्चा तो अभी घर में कॉन्शियस माइंड तो उसका डेवलप हुआ नहीं, 100% सबकॉन्शियस लेवल पे है, स्पॉन्ज जैसा। तो वो वहाँ पे वो एम्बिलिक कोड जो है, वहाँ पे कोई चौकीदार तो बैठा नहीं है। तो माँ जो भी नेगेटिव सोचेगी या फिर जो भी अनहेल्दी फूड खाएगी, तो न्यूट्रिशन के साथ-साथ वो अनहेल्दी थॉट्स भी जा रहे हैं बच्चे तक। लिमिटिंग बिलीफ्स अपने भी आप पास ऑन कर रहे हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। इसलिए गर्भ संस्कार करना है, ताकि कोई भी लिमिटिंग बिलीफ के साथ आपका बच्चा पैदा ना हो। कोई भी अनहेल्दी डीएनए आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट ना हो, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन लिपियों, मंदिरों, अवशेषों और अन्य प्रमाणों पर मनन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों को दोबारा जीवंत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन उनकी सहायता करता है और समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन मन को सौंपे, इस पर भरोसा करेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। यह सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। इसकी शक्तियों पर शंका या सवाल न करें। आपका विचार क्रिया है और जिस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। अगर आपके विचार समझदारी भरे हैं, तो आपके काम और निर्णय भी समझदारी भरे होंगे और समझदारी भरे विचार रखने के लिए अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना पड़ता है। इसीलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है। मैं हर बार कहती हूँ हमेशा ग्रेटफुल रहो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। तो मार्गदर्शन हमेशा भावना, आंतरिक एहसास या सशक्त संकेत के रूप में आता है, जिससे आप जान जाते हैं कि आपको मालूम चल गया है
यह स्पर्श का एक आंतरिक एहसास है। आस्था की सादगी के साथ इसका पालन करें। राइट? क्यों? क्योंकि डे 1 से हम देखते आ रहे हैं, आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी आस्था होगी, उसी के अनुपात में मिलेगा। तो गहराई से अपने सबकॉन्शियस के ऊपर ट्रस्ट करें। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, वहां पर आपकी जो भी रिलीजियस आस्था है, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, साईं बाबा, गणपति, माता रानी, जो भी है, ट्रस्ट रखें उनके ऊपर कि वो आपको दे ही देगा। क्योंकि अल्टीमेटली मैनिफेस्ट तो आपका अवचेतन मन ही करता है। वो डिवाइन एनर्जीज जो है, वो आपको वो पावर दे देती है आपके अवचेतन मन को, क्योंकि उसके साथ आपका अवचेतन मन अलाइनमेंट में होता है। क्योंकि ये पूरे संसार को तो वही शक्ति चला रही है ना, आपके अवचेतन मन का निर्माण भी उसी शक्ति ने किया है, तो उसको तो सरेंडर होना ही है। राइट? क्लियर? क्लियर हो गया है? तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आज के सेशन में आपने क्या सीखा? क्या टेक अवे लेकर जा रहे हो? अगर आज के सेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। यस। सबसे पहले कौन शेयर करेगा? यस। यस नीता रानी जी, आपने हैंड रेज किया है। अगर हो सके तो आप अपना वीडियो भी ओपन कर लो आज। हैप्पी आपकी मॉर्निंग मैम। आवाज। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। यस यस, बताएं नीता रानी जी। आवाज क्लियर आ रही है मैम? आवाज क्लियर है। अपना वीडियो भी ओपन कर ले तो और भी अच्छा होगा। वीडियो थोड़ा ऊपर नहीं कर सकती हूँ मैम, नेटवर्क का डिस्टर्ब रहता है ना, वीडियो ओपन करूंगी तो आवाज नहीं आएगा। ठीक है, फिर सिर्फ बोलिए आप। मैम, आज का जो चैप्टर में जो भी आज आपने पढ़ा है, हम लोग जो हम्म भी आज नॉलेज लिए, कल मेरे साथ वैसे हुआ है। आप जो बोले हम्म कि हम लोग अपना सबकॉन्शियस माइंड के जरिए हम लोग अपना हेल्थ को भी हील कर सकते हैं, जो भी चाहेंगे वो सब कुछ कर सकते हैं। कल मेरे साथ वैसे हुआ है, कल मैंने डॉक्टर के पास गया था, मेरा हेल्थ की चैलेंज है। तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट मेरा आया, तो डॉक्टर बोले कि आपको तो अभी फिर दवाई खाना पड़ेगा। मैं बोला नहीं, मैं अब दवाई नहीं खाऊंगी, मुझे प्रेगनेंसी प्लानिंग करना है, मुझे दवाई दीजिए। हाँ, तो डॉक्टर बोले, देखे मेरे तरफ, मेरा कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला है, वही बचाएगा मुझे, आप मुझे दवाई तो लिखिए। तो डॉक्टर ने दवाई लिख दिए। तो मैं कल से चैलेंज लिया हूँ कि अपना हेल्थ को मैं हीलिंग करूंगा। इस बुक को पढ़ रही हूँ, आप जो नॉलेज दे रहे हैं उसको तो मैं अपना हेल्थ को ठीक करके ही रहूंगी, ये तो मेरा पक्का है, मैं तो चैलेंज ले लिया। बाकी और एक क्वेश्चन है मैम, जो मुझसे जानना हाँ, है, जो हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, यूनिवर्स किसको बोलते हैं? जैसे कि जितने मतलब देवी देवता है, और उसी को ना यूनिवर्स बोलते हैं। उसमें से जीसस, जो 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 रिलीजन में जो जैसे मानते हैं, जैसे जीसस हुआ, अल्लाह हुआ, बाइगुरु हुआ, वो भी यूनिवर्स में आते हैं ना मैम? क्या बोल रहे हैं आप? जैसे कि यूनिवर्स मैम किसको बोलते हैं? यूनिवर्स। हाँ आई डोंट गेट इट। गॉट इट। आप हाँ क्या बता रहे हाँ हैं? मैम, यूनिवर्स हम लोग किसको बोलते हैं? यूनिवर्स के अंदर में देखो, आप अल्लाह, जीसस। जो भी हाँ मानते हो, देखो, अल्टीमेटली आप हाँ किस में बिलीव करते हो, आप उसको कोई भी नाम दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। जी हमने मैम। अपनी रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया हुआ है। हाँ राइट? अगर आप उसको हाँ यूनिवर्स बोल रहे हो तो उसको यूनिवर्स बोलो, कोई फर्क नहीं अच्छा। पड़ता उससे। जी अल्टीमेटली आपकी उसमें आस्था है कि नहीं, बस दैट इज इंपॉर्टेंट, जी वो मैटर करता है। जी अगर आपकी आस्था है और आपको पूरा विश्वास है कि उनकी शक्तियां मुझे वो रिजल्ट दे देगी जो मुझे चाहिए, तो वो दे देगी।
मैंने तो बोला था ना, मन्नत भी मान जी लो अगर मैम। मन्नत मानने से होता है तो। जी। राइट। और नीता रानी जी, आज राइट। 100% आज 3 बजे मैं आपको कॉल करूंगी। जी मैम, थैंक यू। और एक मैम, जो गर्भ संस्कार क्यों किया जाता है? वही बात समझा नहीं है ना आपको, गर्भ संस्कार हम्म। क्यों किया जाता है? अभी तो मैंने हम्म। बोला, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लानिंग फेज से या फिर ड्यूरिंग मैं प्रेगनेंसी। जानती हूँ मैम। मैम, गर्भ संस्कार हाँ क्यों किया जाता है वो मुझे पता है, लेकिन हाँ। मेरा डॉक्टर को जानना है। हाँ, कॉन्शियस माइंड जानता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता है, ये दिक्कत है। ये आप जानते हो, लेकिन ये चीज आपके सबकॉन्शियस तक नहीं गई है, इसीलिए आप पीसीओएस का सामना कर रही हैं। दुसरं पण 2 नंबरला असं 3 नंबरला दाखवायचं ना, सगळं पहिल्या नंबरला. हेलो नीता रानी जी, आर यू देयर? जी मैम, सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, तो वही हम्म। आपको गर्भ संस्कार में सीखना होगा कि कैसे हम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करें, इसकी पावरफुल जी। प्रोग्रामिंग, जी। ताकि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को पहले तो कंसीव करें, एक डिवाइन आत्मा, एक अच्छी आत्मा, एक इंटेलिजेंट आत्मा को आप अपनी संतान के रूप में अपने गर्भ में आवर्तन करें। उसके लिए भी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होगी प्लानिंग फेज में। और उसके बाद जी ड्यूरिंग मैम। प्रेगनेंसी आप जो गुण चाहते हैं अपने बच्चे जी में, मैम। उन गुणों के जी मैम। अकॉर्डिंग वहां पर प्रोग्रामिंग होगी। अगर आपकी फैमिली में कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो वहां पे उन डीएनए को डीएक्टिवेट किया जाता है। अगर आपका बेबी पास्ट लाइफ से अपने कोई नेगेटिव कर्मा को लेकर आया है तो वहां पे उसके ऊपर भी काम होता है। 360 डिग्री प्रोग्राम है वो पूरा सारा। वहां पर पांचों क्वेश्चन के ऊपर काम होता है। फिजिकल क्वेश्चन यानी बच्चा हेल्दी हो, फिजिकली एंड मेंटली फिट हो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ताकि जो आने वाला समय है, आपका बच्चा पैदा होगा उसके बाद आने वाला जो समय है 25-50 सालों का, वहां पर उसको जो जिस इंटेलिजेंस की जरूरत होगी उस इंटेलिजेंस को डेवलप करना है वहां पे। और उस समय के अनुरूप जी एडवर्सिटी मैम। क्वोशंट और एडवर्सिटी क्वोशंट को भी डेवलप करना है। इसके बाद वो जी मैम। इंटेलिजेंस को वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। अदरवाइज ओसामा बिन लादेन भी तो इंटेलिजेंट था, सद्दाम हुसैन भी इंटेलिजेंट था, लेकिन क्या वो विजडम था उसके अंदर? वो चाहते तो अपने पावर का नहीं। समाज के हित में भी उपयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। हिटलर ने भी नहीं किया। जी मैम। तो वो विजडम क्रिएट करवाने के लिए और उसका इमोशनल क्वोशंट डेवलप करवाना जरूरी है। तो इमोशनल क्वोशंट पे काम होगा, क्रिएटिविटी क्वोशंट पे काम होगा, ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज आएगी ताकि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का एक्टिवेशन हो। और बच्चे का स्पिरिचुअल क्वोशंट भी डेवलप करवाया जाएगा, क्योंकि अवर अल्टीमेट गोल इज एनलाइटनमेंट की तरफ जाना, अपनी सोल इनकारनेशन जर्नी में आगे जाना। जी मैम। तो 360 डिग्री पूरा प्रोग्राम है वो, और वो कपल का प्रोग्राम है। इसीलिए मेरी टीम ने आपको बताया था कि मैम आप दोनों को आना पड़ेगा। जी मैम। राइट। तो आज 3 बजे मुझे तो आपसे पता डिटेल। है मैम। हम्म, जी मैम। जी मैम। क्योंकि ये मुझे तो, तो मेरा विश्वास है मैम कि मेरा डिवाइन सोल भी पैदा आएगा। मैं जैसा जैसा हाँ, सोचा हूँ वैसे ही हूँ। लेकिन ये तो जॉइंट वेंचर है ना, आप और आपके हस्बैंड दोनों मिलके करेंगे ना ये यज्ञ। हम आप अकेले थोड़ी हम करोगे। हम दोनों मतलब दोनों एक की रिश्ता का। आप दोनों की आप दोनों की एनर्जी का पहले अलाइनमेंट में आना जरूरी है। जी। जी। तो वहां पर हैप्पी मैरिड लाइफ का भी सेशन होता है। अगर पति पत्नी के बीच में वो सामंजस्य नहीं है तो एक सही सोल नहीं आएगा। तो सारी चीजें वहां पर इंक्लूडेड है। एनएलपी है, साइकोथेरापी है, हिप्नोबर्थिंग है, फिर जो वैदिक गर्भ विज्ञान है जहां पर मंत्रा चैंटिंग स्तोत्रम जो भी बोलना है, हर महीने कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा एफर्मेशन लिखना है, मंथ वाइज कौन से योग प्राणायाम एक्सरसाइज आएंगे, कौन सा डाइट फॉलो करना है, कौन सी थॉट प्रोसेस पे रहना है, कैसे 24/7 हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, ये सारी चीजें कवर है उसमें भाई। जी मैम।
ठीक है। जी मैम। तो इतना कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी कैसे करना है वो आप नहीं जानते हो, इसलिए गर्भ संस्कार करना है। जी मैम। जी। ठीक है। जी। जी। ओके। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू नीता रानी जी। और आज के सेशन से आपने क्या सीखा? आज के सेशन से तो बहुत ही पावरफुल है। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, अपना शरीर के हेल्थ चैलेंज को ठीक कर सकते हैं, मनी के बेसिस में उसको भी कर सकते हैं। जो चाहेंगे अपना जो भी कुछ सब कुछ कर सकते हैं। मेन जो टेक्निक जो बताया जैसे करना है, उसको पहले तो पॉजिटिव थॉट रखना है, और दूसरा बात है हर ये में ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। चलिए, अब कौन शेयर करेगा? आज एक नए जुड़े हैं, रेडमी नोट 10S। अपने आप को रीनेम कर लीजिए और अपना वीडियो और ऑडियो ओपन कर लीजिए, हम आपसे बात करना चाहेंगे। आज के सेशन में आपने क्या सीखा? आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं। रेडमी नोट 10S। ओके, क्या आप कंफर्टेबल है बात करने के लिए? अगर वीडियो ओपन नहीं कर सकते हैं तो अपना ऑडियो ओपन करके भी शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए, रेवा जी जुड़ी है आज। यस रेवा जी, आप कुछ कहेंगी? बगल के पति बगल। हेलो, कौन बोल रहा है? यस रेवा जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। खुद कर सकते हो, मैंने दिया हुआ है अलाउंस। कुछ शेयर करेंगे आप? ओके, चलिए, और कौन शेयर करेगा? यस, हमीदा जी, रेणुका जी, गोपाल जी, कौन शेयर करेंगे? यस हमीदा जी, बताएं। हाँ मैम, एक्चुअली आज की क्लास में हमें यही सीखने के मिले कि हमारी बॉडी में या हमारी थॉट में जो भी हमारी पेन है, उस पेन को हम अपने थॉट की प्रोसेस से चेंज करके हम रिलीफ पा सकते हैं, और जो मन की विशेस है वो भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस लेसन हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी पेन, हमारी इनकम हो या पेन हो, हम बीमारियां भी दूर कर सकते हैं और अपने हर चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव थॉट की वजह से। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच हमीदा जी। यस, यस रेणुका जी, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। हाँ, थोड़ा ट्रैवलिंग में थी तो थोड़ा सा सेशन मिस किया। बाकी मैं आधे सेशन में ही थी, रिकॉर्डिंग देखनी होगी। देख आपने लीजिए कर। कल भी जिक्र किया था यू कैन हील योर लाइफ। हम्म, अपन जब जादू पढ़ रहे थे तो फिर मेरी इच्छा थी कि नेक्स्ट बुक यू कैन हील योर लाइफ हो, पर अब समझ में आ रहा है आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को क्यों चुना। आज यस, मुझे नहीं समझ में आया। सच में मेरी इच्छा थी, मैंने वोट भी किया था यू कैन हील योर लाइफ को चुने। पर अब ठीक है कि मतलब आज मुझे समझ में आ गया कि पहले सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना जरूरी था, तो फिर वी कैन हील। बिल्कुल। आज के पूरे लेक्चर का यही था, यू कैन हील योर लाइफ बाय पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यस, जितना मैंने समझा मैम। बाकी यस, जादू जादू बुक से ग्रेटिट्यूड हमने सीखा है। वहाँ के उसका सोल ग्रेटिट्यूड था। यहाँ के बुक का अपना जो सोल है, या हर लेक्चर का ये है कि अपना अवचेतन मन मतलब नहीं नहीं जानता है, नहीं जानता है। उसको जैसा आप आदेश दोगे वो अलादीन के हाँ, जिन की तरफ मानेगा। इसलिए हमें यस, नेगेटिव कहना नहीं है, बोलना नहीं है, नेगेटिव भाव में नहीं रहना है। आप यस, आप हम देखते भी हैं, आप कई बार हमें करेक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कहना, जैसे मेरे क्लिनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहते हैं कि आप ये हम्म, मत कहो कि आप अस्पताल जा रहे हो, हॉस्पिटल में मरीज होते हैं। आप अपने हम्म, है ना, मतलब कार्यस्थल या हीलिंग हीलिंग सेंटर जा रहे सेंटर। हैं।
हाँ, हम अपने हीलिंग सेंटर जा रहे हैं। और हम्म। जैसे क्लिनिक की जगह केयर क्योर क्योर सेंटर, यस, ऐसा कुछ हो सकता हर है। शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी है ना। हाँ यस। हाँ, हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी है, शब्दों का सोच समझ के। पहले बड़े और बुजुर्ग उसका कहते थे कि इमेज मुझे है टोन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फ्रीक्वेंसी तो है, उसका इमेज भी है अपने मन में। तो जो शब्द जैसे हमारे बोलते हैं बड़े वो लोग, इमेज होने लगती है माइंड में, इसलिए। हाँ, वो बड़े लोग कहते थे तोल मोल के बोल तो वो यस, वाली तोल बात मोल है। के बोल। यस। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी ने यही बताया हमें। और आज के लेसन में भी यही था कि मतलब हर चीज पॉसिबल है। हम हमारी लाइफ को, पेन को, हर चीज को हील कर सकते हैं। बैरियर हमारा कॉन्शियस माइंड ही होता है और हमारे शब्द ही होते हैं। उनको यस। हमें सोच समझ उस पर वर्क करने की जरूरत है। वेरी बाकी तो गुड। रिकॉर्डिंग देखनी होगी। यस, 10 रिकॉर्डिंग मिनट के लिए देखनी मैं चाहिए। गायब हो गई थी। कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच रेणुका जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक्स टू यू मैम। यस। और कौन शेयर करेगा? गोपाल जी कुछ शेयर करेंगे? अनीता दीक्षित जी भी जुड़ी हैं आज। यस। यस गोपाल जी बताएं। तो हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मंडे हैप्पी मॉर्निंग। मॉर्निंग। और आज की लर्निंग्स, थोड़ा सा जो पोर्शन अटेंड किया उसमें था कि काफ़ी मिरेकुलस चीज़ें जो हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो सकती हैं। आपने जो एग्जांपल दिए, अंगूठी का एग्जांपल दिया, विल का एग्जांपल दिया, तो कुछ बचपन के इंसिडेंट्स याद आने शुरू हो गए कि ऐसे ही मेरा एक बार आई कार्ड सड़क पे गिर गया और मैं परेशान हो रहा था कि कैसे अब करेंगे। तो पुलिस कंप्लेंट देनी पड़ती है, फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो अचानक क्या हुआ कि वो पड़ोसी एक पीछे से आ रहा था, उसने वो उठा लिया और लाके मेरे को अगले दिन सुबह दे दिया लाके कि ये आपका गिर गया था, तो मैं ये पीछे आ रहा था उठा लिया। तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो आपने डिस्कस किए तो वो याद आने शुरू हो गए। हालांकि वो हम्म। किस्सा जो है 30 40 50 साल पुराना हो सकता है ये, लेकिन वो हम्म। दिमाग में आया कि ये सबकॉन्शियस माइंड की ही पावर है जिसकी वजह से ये चमत्कार हो पाते हैं। ये एक एग्जांपल है, ऐसे और भी कई एग्जांपल हैं लाइफ के अंदर जो कि हुए सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। लेकिन हम लोग उसको ना इग्नोर करते हैं, हम लोग कई बार ध्यान में नहीं आता कि पता नहीं हो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है। तो देयर इज ए पावर बिहाइंड दैट। और वो जैसे यूनिवर्स की बात हो रही थी कि उसको नाम आप जो मर्जी दे दो, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, है वो यूनिवर्स जो कि काम कर रहा होता है। फिर दूसरा जो इसमें सीखने वाली और समझने वाली बात थी कि आपने सबकॉन्शियस माइंड को तो बोल दिया कि भाई मेरे को, जैसे बच्चे हम लोग फिर बचपन की याद आती है कि 9th 10th क्लास में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, तो 10th के जो फॉर्मूले थे ना वो बड़े मुश्किल लगते थे। तो टीचर बोलता था देखो इतना आसान नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप बोल दो हम्म। सबकॉन्शियस माइंड को यार मेरे को 10th के फॉर्मूले याद करा देना, तो वो ऐसे नहीं होगा। आपको एक्शन भी करना, कर्म भी करना पड़ेगा। और उसके साथ हम्म। कर्म के साथ कर्म का सिद्धांत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इफ यू थिंक ऑफ पॉजिटिव थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इफ यू वर्क आल्सो ऑन दोज थिंग्स इन दैट डायरेक्शन। तो ये सारी चीजें यस। आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी लाइफ मिलेगी। इसके विपरीत अगर आप उसमें नेगेटिविटी डालते हैं तो आपकी हेल्थ पे भी असर होगा, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आप परेशान भी हो सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करें और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाएं। ये थी लर्निंग आज यस। की। थैंक यू, आपने परफेक्टली पूरा सेशन का जो है ना पूरा शॉर्ट समरी बता दिया आज। थैंक यू सो मच गोपाल जी फॉर दिस पावरफुल शेयरिंग। थैंक यू। आई हार्टिली थैंक यू। ग्रेटफुल टू यू। आपने सब कुछ बता दिया है, मुझे तो समरी बताने की अब जरूरत ही नहीं है। गोपाल जी ने ही बता दी। यस, और कोई शेयर करेगा? यस, एनीवन? ओके, चलिए, वैसे भी 8:30 हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। इस सेशन को आप बार बार रिपीटेडली इस वीडियो को जरूर देखिएगा,
क्योंकि कई चीजें ऐसी होगी जो आप लाइव सेशन में उस वक्त, क्योंकि हमारा माइंड मल्टीपल चीजें सोचता रहता है एक टाइम, तो इस वीडियो को अगर आप बार बार रिपीट करके देखेंगे तो कई चीजें आपका सबकॉन्शियस फिर से एक्सप्लोर करेगा, राइट? तो चीज वही है, लेकिन आपका माइंडसेट हर बार सेम नहीं होता है। तो जब भी इस वीडियो को आप रिपीट कर करके देखें और उस वक्त जो इनसाइट्स आपको मिले, तो उसको आप कंसीडर करें कि अभी मेरे जीवन में जो चैलेंजेस चल रहे हैं वहां पर मैं इस चीज को कैसे इस्तेमाल करूं, और फिर अपने सबकॉन्शियस को उसके अकॉर्डिंग गाइड करें, राइट? वो आपकी सारी बातें मानेगा वो, बशर्ते आप इस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड पावर है। लेकिन उस पावर का वो तभी इस्तेमाल कर सकता है जब उसको सही आदेश मिलते हैं। तो आपको अपनी जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपके गोल्स है, लक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव पावरफुल अफर्मेशन, ऐसे आदेश पूरी फीलिंग के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उस तक पहुंचाने हैं। यही है सबकॉन्शियस माइंड को उपयोग करने की टेक्निक। और उसको कहाँ कब इस्तेमाल करना है? रात को सोने जाने से ठीक पहले। टेक्निक्स बहुत सारी बता दी है पिछले सेशंस में, उसमें से सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। जिस टेक्निक से आपको रिजल्ट मिले वो आपके लिए बेस्ट है। मैंने तब भी कहा था कि जिस गोली से आपका बुखार उतर जाए वो आपके लिए बेस्ट है। तो जो टेक्निक से आपका मैनिफेस्टेशन हो वो टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज हर टेक्निक अपनी जगह पे बेस्ट ही है, क्योंकि हर टेक्निक से लोगों को रिजल्ट मिले, राइट? तो वहां पे भी कंफ्यूज ना हो, राइट? उसके लिए भी आप अपने सबकॉन्शियस को पूछ सकते हो, वो भी आपको बताएगा कि मैं कौन सी टेक्निक से तुम्हारा काम करूंगा। वो भी तुम उसे पूछ सकते हो, हर चीज पूछ सकते हो उसको। आसान बना लो अपना जीवन। लाइफ इज सो इजी, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ अपनी सोच से। सो सिंपल, सो इजी। गलत, सही, बड़ा, छोटा, डिफिकल्ट, इजी, ये सारे आपके कॉन्शियस माइंड के परसेप्शन है। सबकॉन्शियस के लिए सब कुछ पॉसिबल है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है, राइट? इतना अगर समझ लिया, उस पर ट्रस्ट कर लिया, तो फिर जो पाना चाहो पा सकते हो। शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हो। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर एबिलिटीज। अपनी स्किल को एनहांस करो, उसके अकॉर्डिंग पहले माइंडसेट को सेट करो और फिर बाहर आउटसाइड में उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो, फिर सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना। मैं चाहती हूँ कि इसको अब आप इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। तो आप सभी के स्वास्थ्य अच्छे रहें, आपके परिवारजन खुश रहें, हेल्दी रहें, आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी का प्रवाह हमेशा बहता रहे, आपके रिश्ते मधुर रहें, आपके सारे सपने साकार हो। ऐसी मैं उस यूनिवर्स, उस ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, गणपति, माता रानी को प्रार्थना करती हूँ और इस सेशन को एंड करती हूँ। और फिर एक बार आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ कल सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।